नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैं हर वक्त एक शिक्षक होने के नाते कहता हूँ, शिक्षण, शिक्षा, विज्ञान और ज्ञान धर्म से ऊपर है। और धर्म सिर्फ मानवता, इंसानियत, उनके अलावा कोई धर्म ही नहीं हो सकता है। धर्म कोई नात जात, गरीब अमीर के साथ नहीं जुड़ा है। धर्म सिर्फ शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और ईमानदारी और मानवता से जुड़ा है। और एक ऐसा इंसान, मैं हर वक्त कहता हूँ कि न तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद से इंसान बनेगा। वो एक इंसान, मैं उसको शत शत सलाम करता हूँ। वो है, उसकी एक घटना मैं आपको याद दिलाता हूँ कि वो घटना एक उस समय की है जब अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे। उस समय उनका पूरा परिवार उनसे मिलने दिल्ली आया। वो कुल 52 लोग थे। एक बंदा मुस्लिम, फिर भी सब भाषा जानता, सब धर्म का सम्मान करता था। आप मैं उसे पाक मुस्लिम कहता हूँ, पाक हिंदू कहता हूँ। पाक का अर्थ है पवित्र, शुद्ध इंसान। हिंदू का अर्थ है पवित्र और शुद्ध। इसके लिए मैं उसको पाक मुस्लिम चलो भाई, बीच में घंटी बज गई, क्षमा करना। तो उनका जो पूरा परिवार उनसे मिलने आया था, जिसमें 52 लोग थे और जिनमें उनके 90 साल के बड़े भाई से लेकर उनकी 1.5 साल की परपोती भी शामिल थी। स्टेशन से सभी को राष्ट्रपति भवन लाया गया, जहां वह 8 दिन तक भवन में रुके। उनके आने जाने से लेकर खाने पीने तक, यहाँ तक कि एक प्याली चाय का खर्चा भी कलाम ने अपनी जेब से दिया। इतना ही नहीं, कलाम ने अपने अधिकारियों का भी साफ तौर पर निर्देश दिया था कि इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएगी। रिश्तेदारों के खाने पीने के सारे खर्च का ब्यौरा अलग से रखा गया। और जब वह सभी वापस गए तब कलाम ने अपने निजी खाते से 3,52,000 रुपये का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा। ऐसे थे भारत के अनमोल हीरे, जिसको मिसाइल मैन कहा जाता है, वैज्ञानिक थे। पूरा जीवन उसने बच्चों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विज्ञान के लिए, देश की प्रगति के लिए समर्पित किया। वो था अब्दुल कलाम। क्या इसलिए मैं हर वक्त कहता हूँ कि आप जात पात छोड़ो, धर्म छोड़ो। अगर विज्ञान और वैज्ञानिक सोच है आप में, तो इंसान में ही भगवान है और इंसान में ही इंसानियत, मानवता है। अगर वो चीज़ आप में नहीं है तो कभी आप इंसान बन ही नहीं सकते। आज का पैगाम सिर्फ यही है कि क्या देश में सेवा के लिए सत्ता जरूरी है, या सत्ता है तो सेवा कर सकते हैं, या बिना सत्ता आप सेवा कर सकते हैं। जिसको कुछ करना है, जिसके दिल में मानवता है, इंसानियत है, वो कभी ये नहीं कहता मैं गरीब हूँ, मैं गरीबाई में जीता। वो तो सिर्फ काम करता है।
एक इंसान जो हर रोज 4 दफ़े कपड़े बदलता है, अपने आप को कहता है कि मैं गरीबी में पला बड़ा हुआ, हवाई जहाज़ों में घूमता हूँ, भ्रष्टाचार को आचार बना देता हूँ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिसका कोई आज़ादी के लिए सामाजिक रीते कोई योगदान नहीं है, उनका कुटुंब का एक योगदान नहीं है, वो ऐसा किया कहेगा कि मैं जो करता हूँ वो 70 साल में किसी ने किया नहीं है। एक गलत सोच में युवा जन को में से बाहर आना चाहिए। आपको जागना पड़ेगा, आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। सोच ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य का महत्व समझेंगे तो गरीबाई आप अपने आप चली जाएगी, बेरोजगारी अपने आप चली जाएगी और देश की प्रगति होगी, समाज की प्रगति होती है। आज 2 करोड़ लोग राजकारण में आकर उसको बिजनेस बना दिया है इस दशक में, और 2 करोड़ लोग अपने आप में जो भगवे सफ़ेद काले कपड़े पहनकर धर्मगुरु सब और साधु संत कह के सेवा की बात करते हैं, उनसे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। सोच से बाहर आइए, यही आज का पैगाम है।